टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और जो लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आप लोगों को भी ईद मुबारक। आप लोगों की इतनी फरमाइश और इतनी सारी बातों की वजह से हमें सीजन 3 करना पड़ गया, हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि रोजाना ही हमें मैसेजेस आ रहे थे कि जी मजेदार शो का सीजन 3 कब होगा। तो ईद से बेहतर मौका क्या हो सकता है, तो हमने सोचा कि क्यों ना ईद पर ही वापस आया जाए। और बहुत सारे चेंजेस हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट है वो है मेरा फनी हाफ। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदिया दीरम जो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये बैंड को तुम हमेशा से 500 रुपए ऊपर देते आए हो। ये मेरे सारे मामू के लड़के हैं असल में। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जो घर पे बैठे हैं, और अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को जो हमारा शो देखने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले हम लोग आप लोगों के लिए तालियां बजाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग इस शो की अब एनर्जी होने वाले हैं। तो बहुत सारी तालियां हमारी ऑडियंस के लिए। शेख साहब, आज भाई ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। हमने तो इस बार मुर्गी की टांग काटी है। अच्छा क्यों? क्योंकि मुर्गी भी जो है वो 45,000 रुपए तक तो आ गई है। नहीं 45,000 की तो वो है, लेकिन उस पर 40,000 टैक्स भी तो होगा। हाँ, असल में हुआ ये है कि महंगाई तो है नहीं इस मुल्क में। हाँ बिल्कुल। और पेट्रोल बिल्कुल सस्ता है। हाँ पेट्रोल, मैं तो नलका खोल रहा हूँ, पेट्रोल बह रहा है भाई। अच्छा, पेट्रोल सस्ता कर दिया बिल्कुल। आपने तो बाथरूम का नलका खोला है तो पेट्रोल बह रहा है जी। मैंने अपना नलका खोला, उसमें से भी पेट्रोल बह रहा है। आदि भाई तो क्या कर रहे हैं हम सीजन 3 में? आदि भाई आज की जो हमारी गेस्ट हैं, आज की जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा शो हो गया है कि पहले दिन ही हमारी मर्द नहीं बुलाया, औरत बुलाई। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, आज की जो हमारी गेस्ट, उनके तारुफ के लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। आपके पास अल्फाज इसलिए नहीं क्योंकि आप एक सुस्त इंसान हैं, आप होमवर्क नहीं करते। ये है मसला। नहीं ये है जब बड़ी हस्ती आती तो ऐसा बोला जाता है। नहीं देखिए, अच्छा। क्योंकि आप सोचते हैं आपने होमवर्क नहीं किया इसलिए आपके अल्फाज नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ मौजूद हूँ। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज की हमारी गेस्ट है, हाँ। उनके लिए मेरे पास बहुत बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है। मैं भी क्योंकि मैं तो अभी सुस्त हुआ हूँ, आप पहले से सुस्त हैं। मैं पिछले 2 सीजन से सुस्ती करता आ बिल्कुल रहा हूं। ठीक है। नहीं लेकिन इनके लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, बिल्कुल। और इन्होंने सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी बहुत सारा काम किया हुआ है। अच्छा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान नहीं भाई, इंडिया में। अच्छा इंडिया, हाँ सॉरी मुझे इंडिया लगा। में भी बहुत सारा काम किया हुआ अच्छा है। इंडिया में बहुत सारा जी काम बिल्कुल। किया, और बेशक। लॉलीवुड की जान रही हैं ये लोग, इनको आइडल समझते हैं। हाँ। जो भी काम करती हैं बहुत ही जबरदस्त करती हैं। अच्छा। या चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो फैशन शोज हो, चाहे इनकी फोटो शूट्स हो, चाहे स्टेज पे परफॉर्मेंस हो। खासतौर पर अवार्ड शोज में मैंने देखा है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं। चाहे इनके कैमियोज हो, किसी अच्छा। फिल्म में कैमियो भी करती है ना, तो शी स्टैंड्स आउट। अच्छा, लेकिन ये क्योंकि आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया गया है, और आपको भी नहीं पता गेस्ट कौन है। अच्छा। तो मैं आप लोग को, काशी भाई आप सब लोग का, आप लोग को बताऊं कि क्या आज, बात है। जो है वो ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय? रिलैक्स रिलैक्स ऐश्वर्या राय आई है? रिलैक्स, तरसीवी कौम, रिलैक्स फिर रिलैक्स। मैं ये बता रहा हूँ कि ऐश्वर्या राय जो है वो अभिषेक बच्चन की बेगम है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी साथ ये साथ कौन सी देनी बड़ी बात चाहिए। है। हाँ। आगे आगे जो है वो काइली जेनर जो है। काइली जेनर आ रही है? रिलैक्स रिलैक्स फिर? रिलैक्स। इतने मर्द जो है ना, और इतनी नहीं तो गर्मी काइली में- जेनर का नाम ले रहे हो यार। काइली जेनर की बात करने जा रहा था कि अच्छा। उनका नाश्ता आपने देखा है? हाँ वो मुझे मिनाल ने दिखाया उनका नाश्ता। मिनाल ने आपको नाश्ता कैसे? हाँ वो तस्वीर लगा दी थी उन्होंने। अच्छा चलो खैर, उस बारे में बात छोड़े। लेकिन हाँ। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी लॉलीवुड की क्वीन, उनसे ज्यादा हसीन, उनसे ज्यादा खूबसूरत, और वो ऐसी लड़की है, मैं तो उनको एक लड़की कहूंगा, वाह, कि जो रुक गई हैं अपने फ्रेम के अंदर। वाह। वो जहां भी चल के आती हैं, उनसे ज्यादा ग्लैमर मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। क्या बात है। जब वो डांस परफॉर्मेंस करती हैं, उनसे ज्यादा खूबसूरत डांस मैंने नहीं कभी देखा।
उनका नाम, उनके नाम का मायने के अंदर बुलंदियां छूना है। वाह वाह वाह, आदि भाई सर पगले। मेरे अब्बू पहले शायर थे। अच्छा जी जी। तो आप सोचे वो शायर थे तो मैं कैसा हूँगा फिर। जी, तो खैर, तो हमारे लॉलीवुड पे राज किया, कर रही हैं और करती मुझे लगता है रहेंगी। जब तक लॉलीवुड का नाम रहेगा, वाह वाह वाह, उनका नाम सबसे ऊपर रहेगा। वाह 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 वाह। लड़का आज होमवर्क करके आया भाई। इतनी बातें कर रहा हूँ लेकिन शादी फिर भी नहीं हो रही मेरी। मसला चेक लड़का होमवर्क करके आया भैया। लड़का होमवर्क करके आया, तो ठीक है जी। मेरे ख्याल से बिल्कुल देर नहीं मेरे करनी ख्याल से चाहिए। गलत नहीं होगा अगर हम कहें कि वो हमारी इंडस्ट्री की वन एंड ओनली है, वन एंड ओनली है ना। और मैं चाहूंगा कि जब वो आए तो आप लोग खड़े होकर तालियां बजाएं। इन्होंने हाँ। बहुत सर्व किया हमारी इंडस्ट्री को। बेशक। बहुत सारी तालियां फॉर द वन एंड ओनली मीरा जी। ओए, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। मेरे हिसाब से Thank हम you. लोग, हमसे ज्यादा लकी कौन होगा कि हमारे सीजन 3 के पहले एपिसोड में मीरा जी हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच मीरा जी फॉर कमिंग टू आवर शो, और हम आपको वेलकम करते हैं अपने बिल्कुल दिल से। बहुत 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 शुक्रिया कि आपने सारी डिटेल्स से लोगों को आगाह किया। इतनी खूबसूरत लॉलीवुड के हवाले से आपने इतनी खूबसूरत स्पीच और इतने अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया, और लॉलीवुड को इतनी इज़्ज़त देने का, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इतनी इज़्ज़त देने का मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू। मेरे ख्याल से मैम, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम क्या, पूरा पाकिस्तान, हमने आपका लास्ट एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने सिनेमा के लिए, जी। मेरे ख्याल से आप पहली वो शख्सियत हैं जिसने इतना आउटस्पोक ये सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए सिनेमा पे बात की, और जिस धड़ल्ले से आपने बात की, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें इतनी हिम्मत है कि इस बारे में इतना लाउड होकर बात करें। तो आपका Absolutely. बहुत सारी शुक्रिया। आइए मैम, आइए सीट लीजिए। आइए जी आइए, आइए जी आइए। मैम बैठिए। प्लीज बैठिए। ये गुब्बारे जो हैं इसमें गैस थी सुबह तक, नहीं अभी भी है। अच्छा गैस है। बैठिए। मुझे बताइए कि सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहले आपने कैसे सोचा कि मुझे एक्टिंग करनी है? मेरे ख्याल में ये है कि जब आप इस दुनिया में आते हैं तो अल्लाह ताला लिख देते हैं आपकी किस्मत में, बेशक। और आपका दाना पानी लिख दिया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि नसीब में लिखा होता है, लेकिन जी। उसके साथ साथ इंसान को मेहनत भी करनी पड़ती है, और आपने बहुत बेतहाशा मेहनत की है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कंपटीशन होता है, मुसलसल अच्छा करते रहना और दूसरों के साथ compete करना। तो उसके बारे में ज़रा मुझे बताएं। 9 साल की उम्र में हमारे स्कूल में एक जर्नलिस्ट आशिक चौधरी साहब वो आए, और वो बच्चों की तस्वीरें ले रहे थे, बच्चों के जो बच्चों की तरफ, बच्चों के शौक। बच्चों की तस्वीरें अच्छा। खींच रहे थे। अच्छा अच्छा। तो उनको अपने एडिशन जो जंग, उस वक़्त जंग अखबार में वो तस्वीरें छपती थी, तो उन्होंने हमारी एक तस्वीर बनाई, और वो फिर जंग अखबार में लगा दी। जो बच्चों का पेज था, जहाँ पर बच्चों के बारे में, बच्चों की कहानियाँ, सबसे पहली मेरी तस्वीर वहाँ छपी। वाह। उसके बाद मेरी महमूद सिप्रा साहब से मुलाकात हुई, नवाब सन्स। मैं अपनी अम्मी के साथ तस्वीर बनाने के लिए, जो एक फैमिली पिक्चर होती है घर पर लगाने के लिए, नवाब सन्स लाहौर में वो स्टूडियो है, तो अम्मी मुझे मेरी वालिदा वहाँ पर लेकर गई, तो एक फैमिली पिक्चर के लिए। तो वो नवाब सन्स, उन्होंने मेरा मेकअप हुआ हल्का सा, तो उन्होंने कहा कि अम्मी से नंबर एक्सचेंज किया कि बच्चों के शूट्स हम करते रहते हैं, कुछ एड्स बनते हैं, तो आपकी बेटी, तो हम किसी एडवर्टाइजमेंट में ले लें। तो वो फिर सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। वाह वाह।
और बस अच्छा, वैसे मजे की बात यह है कि मेरी भी जो पहली तस्वीर है हाँ। वो अखबार में ही छपी थी। अच्छा, वो तो तुम खो गए थे ना इसलिए। यार अब ये अलग बात है, छपी तो ना। क्यों क्यों छपी थी तुम्हारी तस्वीर छपी। अखबार में, क्यों? बस मैं असल में हुआ ये था, मैं जब स्कूल में था हाँ। तो उन्होंने कहा कि यार हमें आपकी पिक्चर लेनी है। अच्छा। उन्होंने मेरी पिक्चर ली हाँ। और अखबार में लगा दी। ठीक है। और उसमें नीचे लिख दिया कि ऐसे बच्चों को स्कूल ना भेजें। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैम कि हर पर्सनैलिटी में ना एक चार्म होता है। अच्छा। हाँ हाँ। नहीं, मैंने ना ज़रा डिटेल में मुझे अभी याद करना लेकिन ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। ऐसे ही होता है बिल्कुल, ऐसे आप नहीं। ठीक कह रहे हैं। हाँ। वक्त हुआ है जी छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंडरी मीरा जी। मीरा जी, मुझे बताएं ईद कैसे गुजरती है आपकी, क्योंकि आज ईद का दिन है, तो ईद अमूमन आप कैसे गुजारती हैं? ईद फैमिली के साथ, जो मेरे भाई हैं जी। सैयद हुसैन अब्बास, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। वाह। और मैं जब काम कर रही थी इंडस्ट्री में तो वो बहुत छोटे थे, सही। तो अब वो मुझे उनको और वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम, हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ हम टाइम spend स्पेंड करते हैं। करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हुसैन के साथ ये मेरी ईद हाँ। गुजर रही है, क्योंकि अम्मी जर्मनी में है, माशाल्लाह। अच्छा। मेरी एक छोटी बहन लॉयर है, हाँ। सईदा अक्सर रुबाब, और ये मेरी मदर इस वक्त डबलिन में है, और इस वक्त सिर्फ मेरे साथ पाकिस्तान में मेरे भाई मौजूद हैं, और उनके लिए मैं स्ट्रगल भी कर रही हूँ और हाँ। उनके लिए प्लानिंग भी, और वो खुद भी काम करना चाहते हैं, डायरेक्शन करना चाहते हैं, वाह। वो एक्टर बनना चाहते हैं। सो आई एम सपोर्टिंग हिम टोटली। तो आपका ऐसा नहीं हो सकता? ईद हाँ। तो हम दोनों बहन भाई खाने भी बना रहे हैं। वाह, वाह। अरे वाह। और एक दूसरे के साथ हम कराची शिफ्ट हो गए हैं बाय द वे। अरे Very वाह, nice, ये तो जबरदस्त। अच्छी बात हो गई। अच्छा, तो आप खाना पका रही होती हैं, आपने बोला आप खाना पकाई, तो खाना पकाते हुए आप मीरा ही होती हैं हाँ। या आप घर में कहती भाई ये मेरा घर है, यहाँ मैं ऐसे ही seriously, ठीक मैं हूँ? खाना नहीं बनाती। खाना नहीं अच्छा। बनाती? मुझे खाना बनाने का बिल्कुल शौक नहीं अच्छा। है। किचन के कामों का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। ओह, ओके। किचन के काम हुसैन जो है हाँ। लेकिन किचन में अगर प्रोफेशनल कुक हैं जी। और वो बहुत प्रोफेशनल हैं, सही है। वो खाने बहुत अच्छा बनाते तो हैं। कुछ आप पसंद से बनवाती हैं खास? तो मैं उनकी सरपरस्ती में हाँ। और जब वो तो उनके साथ मिलकर निगरानी में उनकी आप? उनकी निगरानी में कोलैबोरेशन के साथ फिर हम अरे खाना कोलैबोरेशन बना करते हैं खाना बनाने किचन का। में, जबरदस्त। हाँ, किचन के अंदर। तो वो फिर खाना लजीज, थोड़ी सी रेसिपी मेरी तरफ से बना लेती। हाँ। तो मैम मुझे ये लेकिन बताएं। मैं अकेले खाना नहीं बना सकती। अगर आप मुझे अकेले, तो मैं बिल्कुल नहीं नहीं कुछ बना ना सकती? कुछ ना 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 ना, चूल्हा बिल्कुल। चूल्हा जो है बिल्कुल भी नहीं, देखिए, कुछ नहीं, क्योंकि विदाउट कोलैबोरेशन हाँ। कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं चलें हो आप सकता। कोलैबोरेशन और वो भी में। प्रोफेशनल लोगों के साथ। मुझे किचन में कुक भी बहुत प्रोफेशनल चाहिए। अच्छा, मतलब हाँ, कोई काम disciplined, ढीला नहीं होना very चाहिए। बिला वजह इधर आ गए, तुम Perfectionist। पहले अच्छा खासा हाँ। काम करते थे, तुमने क्यों जिनको चेंज किया? जो बहुत प्रोफेशनल हों और उनके बॉडी हर पता लगे, प्रोफेशनलिज्म हाँ। पता चले कि हाँ, he is the आपको मैं one of मजे the की बात best बताऊं? cook in पाकिस्तान। आपको मैं मजे की बात बताऊं कि इन्होंने एज अ कुक शुरू किया था, ये बाद में इस तरफ आए। अच्छा, तो फिर व्हाई नॉट? हाँ, हम मैं- आप collaborate करें kitchen में? ईद पर हम कर सकते हैं ना, ईद के सेकंड डे। बिल्कुल, ईद के सेकंड हम अच्छा, मुझे ये बताएं आप क्योंकि फिल्म स्टार और आप लोग, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने इतना नाम के साथ इतना पैसा भी कमाया। आप लोग के घर में जो चूल्हा है वो कौन सा वाला है? माचिस वाला है या वो टिक 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 टणाई करके निकलता है? क्या इंतहाई गरीब सवाल किया नहीं, तुमने। मैं जानना चाहता हूँ ना, क्योंकि गुर्बत से भरपूर मेरे सवाल। घर में तो वाला चूल्हा है कि वो ऐसे यूं करके हमारे यहाँ नहीं तो करते। सिलेंडर पे पक रहा है खाना। हाँ, मैंने एक बार ऐसे 3 बार चूल्हा जलाया, चूल्हा नहीं जला, पीछे बच्चा खड़ा था वो जल गया, गैस लीक थी। तो आप लोग के घर में कौन सा है, वो ऑटो वाला है या? ऑब्वियसली ऑटो वाला होगा यार। पता नहीं, क्या पता। एक चूल्हा है, चूल्हा है एक तो- चूल्हा है, मतलब इसका नहीं, मतलब नहीं, चूल्हे से नहीं, ज्यादा है। नहीं सोचना पड़ेगा। हाँ। चूल्हा जो है वो मेरे ख्याल में टिक टिक आए, टिक। आए, आए, आए। वाह 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 यार ये वाह वाह। देखा आपने, मैं आप लोगों की भी तवज्जो चाहता हूँ कि जब फिल्म एक्टर कुछ करता है ना तो हाँ। उसमें एक क्लास होती है। हाँ। आपने क्या टिक 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 इंतहाई गरीब और इंतहाई सस्ता लगा। मैम ने कैसे किया? मैम ने चेक किया आपने? टिक टिक टिक, एकदम लगा कि चूल्हा जल रहा है वाकई। इसी वजह से चूल्हा भी खुशी से जला एकदम। मैं समझती हूँ कि क्या बात है। आपके हर काम में आपकी जात के अंदर एक रिदम होना चाहिए, एक वाह। क्लास।
हर वक्त एक हाँ। म्यूजिक होना, एक बॉडी का एक अपना म्यूजिक म्यूजिक है, हाँ। एब्सोल्युटली। बॉडी की एक अपनी आवाज़ है, एक अपना म्यूजिक है, एक अपना बिल्कुल। रिदम है। और वो आप अगर खाना बनाएं तो वो रिदम, चलना चाहिए, ठीक। हाँ। और वो कहते हैं जायके में भी एक मेरे ख्याल से इस खाना रिदम को खाना खाने का भी स्टाइल होता है। खाना खा रहे हैं, टिक टिक नहीं, टिक वो पका रहे हैं खाली। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर बॉडी की अपनी एक आवाज होती है, हाँ। अपनी आवाज, लेकिन एक इसकी rhythm आवाज है। खराब है। मैंने पूछा भी फिर डॉक्टर के पास लेकर, उन्होंने कहा इनका स्पीकर फटा हुआ तो है। वो हाँ। प्लीज इनको जाना चाहिए अपनी आवाज को ठीक करना ठीक चाहिए। करने के लिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो जिनकी आवाजें खराब हैं उनको अपने आप को फिक्स करना मैम वैसे चाहिए। वोकल ट्रेनिंग भी होती है, आप लोग वोकल ट्रेनिंग भी करते हैं। बॉडी ट्रेनिंग और body बॉडी training। मैनरिज्म ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। और हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल। और इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, प्रैक्टिकली हम अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो एक जो उस रिदम को उस रिदम पहचानना को होता फील है। करना और पहचानना, अपने आप को अपनी सेल्फ अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अभी जो बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, डेफिनेटली उनकी आपकी जैसी ट्रेनिंग नहीं है, तो आप उनके नए लोगों के साथ भी काम करती हैं, तो आपने कभी किसी को कोई मशवरा दिया हो कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, आप गलत कर रहे हो? तो लोग सुनते हैं आजकल, नहीं हर सुनते? वक्त देती हूँ। वाह, लेकिन ये लोग- बड़ा स्टार ये होता है। हर सिखाते हैं वक्त लोग। मैं एडवाइस करती हूँ, समझाती हूँ। और अक्सर लोग बुरा भी मानते हैं। बुरा मान जाते हैं? हाँ, बुरा मान जाते हैं। आपकी बात का आपका मशवरा बुरा मान जाते हैं? हाँ। हद हो गई ये तो। आप हमें मशवरे दें, हम ये शो छोड़ के आपका मशवरा सुनते रहे भाई। और नहीं तो क्या, मतलब ऐसे कैसे? किसी ने पूरी जिंदगी काम किया हो, अगर वो आपको मशवरा दें तो आपको सुनना चाहिए। अब ये मुझे पता है शाम में खड़ा यही कर रहा होगा, टिक टिक टिक, नहीं, स्टाइल से ना। हाँ, स्टाइल से। ऐसे टिक आहा, टिक टिक। वाह, वाह, वाह। वाह वाह वाह, वाह वाह। ये 3 बार टिक करो ना तो ऐसी आग निकलती है फिर। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आप अपने भाई के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो आप दोनों में से ज्यादा शरारती कौन है, आप या आपका भाई? बहुत ही मासूम है अच्छा, माशाल्लाह। मुझे लगा और मुझसे मैं ज्यादा शरारती हूँ। ओए होए। मैं उनको हुसैन को हर वक्त तंग करती हूँ। कैसे कैसे जैसे क्या कि? करते हो? चूंटी मार दी? मैं देखना चाहूंगा कि मतलब रेस दे दी मीरा जी जैसे? कैसे तंग करती हैं आप? हाँ, वो बस जब आप हमारी जिंदगी में आएंगे आएंगे जी। शेफ बन के। और वो तो आप आएंगे ना। हाँ। आप देखें, वादा कर लें हमसे, ये तो वैसे भी मुझसे पूछ रहे थे हाँ। कि आप हमें शादी में इनवाइट कर लें, हम आ जाएंगे। एक दिन क्या, हम 4-5 दिन के लिए आ जाएंगे। हाँ। ये खाना भी पका देंगे आपके यहाँ, टिक टिक टुक टक टिक टक सब सीख लेंगे। तो अच्छा मीरा जी, आप ये होता है जब आप छोटी थी तो आप ऐसे घर में रहती थी या घर के बाहर, वो नहीं होता कि जिस तरह खेलते कूदते हैं, बेले बजा के भागते हैं, आप किस तरह की थी बचपन में? देखिए अभी भी बचपन ही है आपका मेरे ख्याल से। मैंने बहुत यंग एज में, बहुत 9 साल की उम्र से ही जी। काम शुरू कर दिया वाह। था। तो मैं कभी खेली नहीं, ना मुझे खेलने का मौका मिला, ना खेलने दिया गया। हाँ। क्योंकि मैं 9 साल की उम्र से सिर्फ और सिर्फ काम किया है वाह वाह। और सीखा है, लर्न किया है। मेरी वालिदा टीचर थी, एजुकेशनिस्ट थी, घर में एजुकेशन थी। अब्बा मेरे आर्किटेक्ट थे। और तो वो घर में तालीम घर के अंदर थी। हाँ। तो और फिर 9 साल की उम्र से अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, हाँ। अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मिले, टेक्नीशियंस मिले, कैमरामैन्स मिले, और इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे प्रोफेशनल, उनके साथ मैंने काम का आगाज़ किया। हाँ। तो मैं कभी आपने कभी शरारतें इस तरह से नहीं की? अब करती हूँ, अब लेकिन करती हैं? उस वक्त मौका नहीं, मुझे आप time कैसी नहीं शरारतें करती हैं, जैसे कि किसी मैं का मोबाइल बहुत- उठा लिया? मुझ बहुत जिम्मेदारियां, हाँ। शुरू से ही जिम्मेदारियों का इतना बोझ था हाँ। कि कभी मैम कभी कोई रिग्रेट हुआ है आपको? क्या किसी आपने भी कहा यार किस्म ये का? क्या कर दिया मैंने, किसी भी किस्म का कोई भी रिग्रेट? ये तो मैंने नहीं किया? मैं अल्लाह का करोड़ों हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छे घराने में पैदा किया, माशाअल्लाह। कितने बड़े ख़ानदान में। बिल्कुल, और बहुत बड़ा। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे बहुत छोटी उम्र में, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अल्लाह ताला मुझे इतना बड़ा मुकाम देंगे, इतना नाम देंगे, इतनी अच्छी फैमिली, इतने फैंस, इतनी इतने शोहरत। प्यार करने वाले, इतनी शोहरत, इतनी ट्रैवलिंग, इतना घूमना, इतना सब कुछ डिस्कवर करना, इतना इल्म हासिल करना। और बस तो
मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला से। लेकिन मैं इस बात से इसलिए रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मीरा जी तो हम लोग तो मैम का 1% भी नहीं है, लेकिन एक बार मैं मॉल गया था तो मेरे आसपास रश मच गया, तो मैं इतना ओवरवेल्म हो गया कि मैंने कहा यार इतना रश मच गया। बाद में पता चला मैं दुकान से कोई चीज़ उठा के ले आया था ऐसे। तुम्हारे ना मैंने नोट किया है, तुम्हारे किस्से भी गरीब हैं कि किस्से तो थोड़ा अमीर कर लो यार हम नहीं मैच कर सकते ना। मैम जो है मैम, अच्छा मैम मुझे एक बात बताएं, आपका जो डांस है क्योंकि फैज़ान जो है वो एक कोरियोग्राफर है, तो फैज़ान मुझे ये बात बताते हैं और हम आपकी सारी परफॉर्मेंस हमने देखी है फिल्म में हर जगह। आप ये डांस आपको आता था, आपने सीखा या आपको ऐसा लगा आपको सीखना चाहिए? ये कैसे इतना परफेक्ट कैसे? बचपन में मैं बहुत बुरा डांस करती थी। अच्छा, उल्टी आ जाती थी मतलब? मतलब आदमी हाँ, सीखता है ना। ठीक है फिर नहीं, देखिए किसी को अगर कोई अच्छा डांस नहीं कर रहा हाँ, या वो अच्छा हाँ। गाना, तो उसको सीखना सीखना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। उसका मजाक ये मत आपने बात की उड़ाएं है। या बेशक। ऐसी बातें ना करें कि ये जो अभी आपने हाँ। लफ्ज इस्तेमाल किया हाँ, हाँ। कि तुम अच्छा नहीं करे तो मुझे नहीं। अच्छा मुझे नहीं आता था ना अच्छा, डांस बिल्कुल भी नहीं आता आता था। था? आपको आपका नहीं। डांस देख के लगता हाँ, नहीं है आपको बाकी कभी में। डांस आता नहीं था। मुझे बचपन में कैसे डांस में ना डांस आता था, ना म्यूजिक था मेरे अंदर, और ना मुझे एक्टिंग आती थी, कुछ भी नहीं आता था। तो ये आपने वक्त के साथ सीखा है? एब्सोल्युटली, हाँ, बिल्कुल। और मुझे सब सिखाया गया है वाह। और मैंने लर्न किया है, सीखा है। जी हाँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि आप इस रियलिटी को मान रही हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने नहीं, सीखा कुछ नहीं, है। जी। क्योंकि आजकल तो ये होता बल्कि है घर कि में जब मैं डांस करती थी तो मार पड़ती थी, बहुत मार पड़ती थी अम्मी से। डांस में जी हाँ, मतलब वो क्योंकि नहीं था ना, एक म्यूजिक रुझान नहीं था ना हमारे उसका। घर में रुझान ना नहीं था। टेलीविजन ना टेलीविजन देखने की परमिशन थी, ना म्यूजिक सुनने की, ना म्यूजिक के बारे में जानने की, और हमें इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखा जाता था। आजकल जो दौर आ गया वो आ गया है टिकटॉक का। कभी देखा जी। आपने टिकटॉक का क्या सीन है? मैं तो चाहती हूँ टिकटॉक पर मेरे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हों। अरे आप आ अच्छा, जाएं टिकटॉक आपके पे तो वैसे हो ही जाएंगे। इतने फॉलोअर हैं भाई। वाह वाह वाह। क्या बात करती है प्लीज आपने? सारे मैं चाहती क्या? पाकिस्तान में आप चाहती क्या है? आप टिकटॉक पे आए, आप देखें पूरी दुनिया फॉलो मैं करेगी आपको। टिकटॉक पर हूँ। अरे आ गई आप, वाह भाई मैं वाह। टिकटॉक पर हूँ। बताएं अपना आईडी बता दें टिकटॉक का। मीरा जी ऑफिशियल। मीरा जी official। ऑफिशियल्स में आप आप लोग जाएं। प्लीज आप फॉलो करें MEERA MEERA, बल्कि आप लोग और साथ आप बोले please- MEERA JEE। JEE। और प्लीज सब आप लोग मुझे टिकटॉक पे पर follow करें। अगर आप वो एक लड़के ने तो कर भी लिया, हाँ, उसने अच्छा। दोस्त का मोबाइल छीना उसने। वो कहा, कह रहे मैं मैं करता बचपन से सोच रहा था अभी मैं नहीं। मीरा जी को स्लो मोशन में कब देखूंगा। हाँ। वो अभी बैठ के मैं देख लेकिन रहा ये हूँ। जरा एक टिकटॉक जो है वो बिल्कुल एक, आप लोग कर लो पहले। मैं कह रहा हूँ टिकटॉक जो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। हाँ। जो आप जो काम करती आई हैं पहले से, उससे बहुत मुख्तलिफ है। तो क्या आसान होता है एडजस्ट करना, या उसको भी आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगा? नहीं, बिल्कुल आप एडजस्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए सिस्टम के साथ, और तो एक बड़ा खूबसूरत अमल है। वाह। और कुछ नया सीखना और उसको मेरे ख्याल से इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इन्वॉल्व होना, उसको बड़ा मजा आता है। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ इंस्टा पेजेस और जो ट्विटर का और जी, जी, सोशल जी। मीडिया का। लेकिन जो- आपने ट्वीट्स थोड़ी कम कर दी हैं, पहले आप काफी ट्वीट्स करती इसलिए थी। कि मेरा ट्विटर अकाउंट बंद है, हैक कर लिया है किसी भाई ने। यार ये क्या, किसने भी हैक किया है ना? जिसने भी हैक किया, आपकी शक्ल 2 पे साल वही हो आप गए सोच रहे हैं। 2 साल हो गए हैं किसी ने यार हैक 2 साल से हैक किया हुआ है, अब वापस कर दो भाई, कम बस से हो कम गई। किराया तो दे दो। नहीं मैम आप नया बना लें, आपको लोग नए वाले पे फॉलो कर लेंगे। आप मीरा जी से मीरा जा कर लें, वो खुद ही पकड़ा नहीं, जाएगा। आप मीरा जी न्यू कर लें। नहीं, मैं न्यू मीरा जी। न्यू मीरा जी, हाँ, ये भी सही है। ट्विटर आपके ट्वीट्स हम मिस करते हैं, मैं सीरियसली खुद मिस करती तो हूँ। आप प्लीज नया ट्विटर अकाउंट बनाए ना, हम आप आपकी न्यू- गुजारिश हम न्यू मीरा लेकिन जी प्रॉमिस करें कि आप मुझे उस ट्विटर मैं अकाउंट पर अभी करूंगा, खुदा की ऑन एयर कर लूंगा। आप आप लाएं, करें, बनाएं आपके पहले ट्वीट के नीचे हम तीनों अपनी तस्वीरें भी लगाएंगे कि वी आर फॉलोइंग। और बोलें, ओके, थैंक यू। फिर हमारे फॉलोअर्स भी आपको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत इसके शुक्रिया। 4 है, मेरे 3 है। फिर
तो यहाँ भी कोई- मैंने तुम्हें कोई फायदा नहीं, यहाँ भी मैंने तुम्हें ऊपर रखा कोई देखा फायदा नहीं। हाँ, मैम 7 फॉलोअर्स 7 हैं फॉलोअर है 7 फॉलोअर्स। माशाल्लाह से। हर बंदा 100 रुपया भी दे तो 700 बनते, 3 प्लेट बिरयानी है ये। अच्छा, बेटा नहीं, ये गलत ताली बजा रहे हैं आप लोग। ये 3 प्लेट बिरयानी 700 में पिछले सीजन तक आती थी, अब एक आती है। अच्छा हाँ। वक्त हुआ जी ब्रेक का। ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। हमारे साथ मौजूद है मीरा जी। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है मिस मीरा जी और उनके साथ हम खेलेंगे दिस और दैट, जो कि हमारा फेवरेट सेगमेंट है। मैम आपके साथ होगा कुछ यूं, आपसे एक सवाल होगा, उसके 2 ऑप्शंस होंगे, आपने एक ऑप्शन चुन लेना और जब हम आपसे पूछेंगे तो आपने अपने चुने हुए ऑप्शन को जस्टिफाई करना है कि आपने ऑप्शन क्यों चुना। ठीक है अच्छा जी? मैम, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हम आपको, मैं तो और हम दोनों तो वाकई मानते हैं कि आप ब्यूटी क्वीन ऑफ पाकिस्तान हैं माशाल्लाह। और आप ये बड़े सालों से सुनती आ रही होंगी, माशाल्लाह। तो क्या अब आप जब सुनती हैं तो आपको आज भी वाली फीलिंग आती है कि यार मैं ब्यूटी क्वीन ऑफ पाकिस्तान हूँ, या अब आपके लिए नॉर्मल हो गया कि हाँ यार ये तो मुझे पता है? नहीं, मुझे हर लम्हा एहसास होता है कि आई एम क्वीन ऑफ पाकिस्तान। वाह वाह माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह, वाह, very वाह, good। जबरदस्त। अच्छा जी, मैम आपसे पहला सवाल, पंजाबी सिनेमा या उर्दू सिनेमा? बोथ। आपने एक चूज जो किया। ज्यादा पसंद है आपको? आई थिंक मोर मोर आई थिंक उर्दू। उर्दू, ठीक है जी। फैसलाबाद के कपड़े या कराची का खाना? कराची की बिरयानी। कराची की वाह, वाह, बिरयानी, वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। ये बताइए, कराची का समंदर या कराची के नाले? कराची का समंदर। देखा? समंदर, तुमसे- कराची का समंदर। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, तुम फिर गरीब सवालात कर रहे हो। नहीं, असल में बात ये नाले। कि हमारा जो समंदर है और नाले हैं वो कनेक्टेड है आपस में, तो उधर जाओ तो उधर का मजा आता है, उधर जाओ तो उधर का मजा आता है। कोलैबोरेशन हुई है। कोलैबोरेशन हुई है। अच्छा जी, ये बताएं कि भज्जे के पाए या फिर कराची की नली निहारी? नली निहारी। ओए होए, नली निहारी, वाह, वेरी गुड। वाह। अच्छा मैम ये बताएं कि फिल्म बाजी या फिर परे हट लव? बाजी। बाजी, वेरी वाह, गुड। वाह। ये बताएं मैम कि डांस जो है वो सोलो या कपल डांस? कपल डांस। कपल डांस, वेरी गुड। कपल डांस अच्छा होता मेरी है। ख्वाहिश है कि मैं कपल डांस करूं रियलिटी में, ओए होए, अरे। वो हो नहीं पाया आज अरे तक। अरे यार, मैम मुझे ये बताएं, ये कपल डांस कब होगा? आखिर ये हमने पूरा- सारे सवाल छोड़ दिए। सारे इस लड़के सवाल का जवाब दे दें। सारे पाकिस्तान लड़के में खुशफहमी कोई भी में। नहीं चाहता कि ये कपल डांस हो। क्यों? बस मुझे लगता है कोई भी नहीं चाहता। ऐसी क्यों क्या नहीं बात चाहता? कर दी अभी आपने। आपके ऑडियंस में से 12 लड़के खड़े हो नहीं नहीं, जाएंगे। ऐसे नहीं, इट्स अ सीरियस मैटर। तो मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं, पाकिस्तान में कोई भी नहीं चाहता ये कपल डांस हो। मैम ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ऐसा तो नहीं। पाकिस्तान में कोई भी नहीं चाहता। नहीं तो आपको तो मुझे लगता है Seriously। आए दिन रिश्ते आते होंगे। बस पाकिस्तान में कोई नहीं चाहता। अच्छा चले, चले, ठीक कोई है। बात नहीं। ठीक है, अच्छा हाँ। ये बताएं कि रेशम जी या रीमा जी? ऑफ कोर्स 100% रेशम। रेशम जी, ठीक है जी। ये बताएं कि बॉलीवुड या फिर लॉलीवुड? मुश्किल सवाल कर लिया मैंने आपसे। देखिए, बॉलीवुड से हम लर्न करते हैं ठीक है। और मुझे बॉलीवुड बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं उन फिल्मों को देखती हूँ और मुझे वो फिल्में बहुत पसंद मजा हैं। आता है, हाँ। मैंने मुगल आजम, मुझे आई लव पाकिज़ा एज अ, आई थिंक पाकिज़ा, मुगल आजम, मदर इंडिया, फिर आमिर खान की जो फिल्म्स हैं, शाहरुख खान की फिल्म, यश राज, यश राज। महेश भट्ट, महेश भट्ट। और तो सो आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ बॉलीवुड। लेकिन लॉलीवुड इसलिए कि मेरा जन्म, मेरी पैदाइश और मैं पाकिस्तान में पैदा हुई और मैं लॉलीवुड की इंडस्ट्री से मैंने अपने करियर का, अपने काम का, अपने सफ़र का आगाज़ किया। वाह। तो वो मैं फ़ैन एज अ व्यूअर एज ए व्यूअर मुझे वो पसंद है, लेकिन मैं पाकिस्तान, लॉलीवुड जो है वो हमारी शान है, आन है, जान है, हमारा और पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान है, उस पर जान भी कुर्बान है। वाह, क्या बात है। मैडम, मैम ये बताएं, आपने कहा कि आप फैन हैं शाहरुख खान की भी और आमिर खान की। Exactly। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिए हम फिल्म बना रहे हैं तो उसमें दोनों में से कोई एक हो सकता है, आप किसको रखेंगे, शाहरुख खान को या आमिर खान? आमिर खान। क्यों? डेटों का मसला है शाहरुख खान। नहीं, डेट्स का नहीं है, मुझे लगता है कि वो बेटर एक्टर हैं। आमिर, रुक जाओ। आमिर खान मैम कह रही है कि आमिर बेहतर एक्टर हैं। एक्टर है, मेथड एक्टर हैं। अच्छा, method और आमिर खान मुझे लगता है कि मेरी केमिस्ट्री और
मुझे लगता है कि मेरी जोड़ी आमिर के साथ ज्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा। हम दोनों जब एक मैम साथ, लेकिन रोमांस में तो लोग कहते हैं शाहरुख को कोई, रोमांस की बात नहीं है, आपने कहा ना कपल डांस भी करना है, तो कपल मैंने कहा डांस शाहरुख के में साथ एक जीनत आपा जो हैं वो बिल्कुल माओं की तरह है। उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया जब हम इंडिया गए और घर में रहे आमिर खान की वालिदा के साथ। जबरदस्त। हम रहे उन्हीं के पास, उनके हाथ के बने हुए खाने खाए वाह, ठीक है, और वो कभी लम्हे कभी नहीं भुला सकते। ठीक है। इसलिए तो आमिर खान। अच्छा मैम ये बताइए, बारिश पसंद है आपको या बर्फबारी? बर्फबारी। बर्फबारी। बर्फबारी में आप क्या करती हैं? अंदर कमरे में बैठ के खिड़की से देखती हैं बर्फबारी को, वाह। या ठंडी ठंडी बर्फ में अपने ठंडे ठंडे पैर डाल के ठंडी ठंडी सी हो जाती है? आहें भरती हूँ बस। ओए होए, आहे बर। क्या बात है, क्या बात है। मैम ये बताइए कि जब आप सिंगल होते हैं तो बस आप आए। नहीं नहीं, आप जब वाह single- वाह 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 वाह, क्या बात है। जी मैम ये बताएं कि माहिरा खान या सबा कमर? मायरा। माहिरा खान। ठीक अच्छा है मैम जी। ये बताइए, अवार्ड शोज या अवार्ड शोज मुझे नहीं समझ आते। अवार्ड शोज। अवार्ड शो। Award show। ठीक है, ये बताइए कि इमरान खान या फिर शहबाज शरीफ? मुश्किल सवाल है मैम। हाँ। बोथ। शहबाज शरीफ। शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ, साहब, हाँ। ओके, हाँ, very good। ठीक है। ये बताइए कि यूएसए या फिर कराची, मतलब आप वहां पर रहना पसंद करती हैं, कराची में रहना पसंद करती हैं? बोथ। मैम कोई एक, ज्यादा कौन सा पसंद है? ज्यादा क्या पसंद है? ऑफ कोर्स कराची। ऑफ कोर्स कराची। अच्छा मैम ये बताइए, अगर आपके दांत में बोटी फंस जाए हैं? तो क्या है? मतलब दांत में बोटी फंस जाए तो ये नाखून के कोने से निकालती हैं या टूथपिक से निकालती हैं? मैं दोनों से नहीं, मैं ब्रश करती हूँ proper। अरे क्या अरे, बात ये है। किसी वजह से फिल्म स्टार जो होता है वो फिल्म स्टार। सलीका देखें आप। हम देखे, हम ऐसे नाखून का कोना पकड़ते हैं, अच्छा बस, पहले आधी बोटी उससे निकाल दे। कोई बात मैं नहीं। आपको सिखाता हूँ। नहीं आप मत सिखाएं। आधी बोटी नाखून से, बाकी जो बजाती है वो जबान के कोने से है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैम ये बताएं, जिमिंग या फिर डाइटिंग, ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? जिम करना, Gymming। जिम करना। अच्छा मैम ये बताइए, बे तुम्हें बकरा ईद है ना? हाँ, मुझे अल्लाह- तो मैं ये कहता कि रेडीमेड कपड़े या कस्टमाइज कपड़े? कस्टमाइज। कस्टमाइज जो आपके लिए सिर्फ बने हो। ठीक है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। जिंदगी मीरा की तरह या जिंदगी इर्तिजा की तरह? ओह खूबसूरत सवाल यार। थैंक यू यार। खूबसूरत। बैठे रहे, सब बैठे रहे बहुत प्लीज, खूबसूरत। बैठे रहे, सब बैठे रहे। खूबसूरत सवाल। इर्तिजा के लिए मीरा एक कैरेक्टर है वाह Okay। वाह 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 वाह। और मीरा के लिए इर्तिजा, मीरा अब इर्तिजा के लिए काम करना चाहते हैं। इर्तिजा जिस घराने में पैदा हुई, इर्तिजा की जो सोल है, जो इर्तिजा की जो रूह है, उसका कनेक्शन है कहीं, उसका मकसद है। और अब मीरा इर्तिजा को डिस्कवर करेगी। करेगी। वाह खूबसूरत बात। क्या बात और है, मैं आप जबरदस्त। सबको ये बताता चलूं, इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज होकर सोचें कि इनकी कौन सी सहेली या फूफी की बेटी है, इर्तिजा जो है मीरा जी का असली नाम है, जिसका मतलब मीरा जी, मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से बताएं कि उसका खूबसूरत मतलब क्या है। तो इर्तिजा मेरा नाम है, रियल में मेरा नाम है सैयदा इर्तिजा रुबाब। खूबसूरत नाम। सैयदा इर्तिजा रुबाब मेरा नाम है और यही मेरा असल नाम है। इसके मायने क्या है मैम? इसका नाम है नाम है? पसंदीदा और बुलंदी। बुलंदी, पसंदीदा। क्या बात है मैम। लेकिन तो आप तो मीरा बनने के बाद भी आपने इर्तिजा वाली चीज जो है वो अचीव कर ली, मतलब बुलंदी माशाल्लाह आपने जितनी देखी है और अभी तो मुझे आप देख बड़ा रही हैं। अच्छा लगता है जब मुझे सब लोग इर्तिजा, मुझे रुबाब कहते हैं। कोई इर्तिजा। है आपका जो आपको इर्तिजा या रुबाब कहता मैं हो? चाहती हूँ कि मुझे सब लोग मुझे इर्तिजा कहकर बुलाएं। सब लोग समझ ले। वन टू थ्री। हम इतने बजट में यही कर सकते हैं मैम। हाँ। नहीं लेकिन बड़ी तो अच्छी मुझे बात। अपने नाम से मैं अब चाहती हूँ कि इर्तिजा को डिस्कवर किया जाए। वेरी गुड। इर्तिजा को आप लोग डिस्कवर करें। नहीं, अब- मैं। अच्छा आप discover करें। मैम ये बताएं कि गोला गंडा जो है एक बड़ी मशहूर आइटम है पाकिस्तान का। गोला गंडा आप डंडी वाला खाती हैं या चम्मच वाला खाती हैं? सॉरी, मैं नहीं खाती। खाती नहीं है मैम। आप मैडम ने हमें बिल्कुल ही इस वक्त इतना गरीब महसूस कराया कि सिर्फ हम खा रहे। मैडम खा ही नहीं रही है। अच्छा ये बताएं कि ज्यादा अच्छे को एक्टर कौन है, शफकत चीमा साहब या फिर रैम्बो साहब? बोथ। बहुत तो एक। अफजल जो है, जान रैम्बो, वो तो जान डाल देते हैं सीन में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उनके साथ काम करके इतना अच्छा लगता है कि बस बस जाना। राजमा की और बात। उनके साथ क्या केमिस्ट्री है और क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है। उनकी एनर्जी बहुत अच्छी वो एक गोविंदा है पाकिस्तान के। बिल्कुल बेशक। मैं अमेजिंग एक्टर। और शफकत चीमा
उनका तो जवाब ही नहीं, लाजवाब नहीं उठा एक्टर। रहे। वो हॉलीवुड में होते तो हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार होते। वाह, क्या बात है जी, जबरदस्त, बहुत उम्दा। अब जी वक्त आ गया आखिरी 2 सवालात का। एक सवाल मैं करूंगा, एक आदि करेंगे, आपने जरा सोच समझ के जवाब देना। जी आदि भाई, सवाल मैं जो आपसे अभी सवाल करूंगा वो बनाऊंगा अभी। जरा सा तो खैर, हाँ मैं आपसे जो सवाल करने लगा हूँ, हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम लोगों को इंफोटेनमेंट भी दे, ओके, इसलिए इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हाँ। मुझे ये बताएं कि अगर आपको जिंदगी में ऑप्शन दिया जाए, इर्तजा को अगर ऑप्शन दिया जाए जिंदगी में वाह, कि इन दोनों में से किसको चुनेंगी, तो इर्तजा किसको चुनेंगी? दो ऑप्शन मैं आपको दूंगा, जिसमें से पहला ऑप्शन है हाथों से चावल खाना, दूसरा ऑप्शन है कांटा छुरी से चावल खाना। हमारे जो प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस है कि वो हाथों से चावल खाएं, तो वो सुन्नत है। तो मुझे हाथों से खाना, चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त। वाह। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल जो कि हम हर गेस्ट से पूछते हैं, आपने जरा सोच समझ के जवाब देना है। आदि या फैजान? बोथ नहीं हो सकता इसमें बोथ नहीं हो सकता मैम, बजट एक ही बहुत जवाब ज्यादा देना हो पड़ेगा आपको, एक जवाब बोथ मैम, एक जवाब। इसमें हमारी लड़ाई हो जाती है अगर हाँ। कोई बोथ बोले तो। लड़ लें पहले आप। नहीं मैम, एक जवाब दें ताकि हम भी आज चैन की नींद सो सके। कोई एक, आदि या चलें, फैजान? आप पहले तारीफें करें और फिर वो तारीफें हाँ, करें। जिसकी चलो। तारीफें ज्यादा होंगी वो फिर जीत जाएगा, वो बहुत best अच्छा बोलता होगा। है माशाल्लाह। हाँ। चलो आदि शुरू करो। मैं खामोशी भाई, अभी म्यूजिक रोक दो, अब फड्डा हो गया। मीरा की और आओ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीफें। चलें जी, तारीफें शुरू करें। जी आदि भाई। मेरे लिए मीरा जी क्या अहमियत रखती होंगी जो इर्तजा अहमियत रखती हैं? अच्छा, क्या रखती वो हैं? इतनी हसीन है कि उनके बारे में सोचते ही ऐसा लगता है कि जैसे बाहर आ गई हो जिंदगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखें, अब मैं आपको बताता हूं, सोचा उसके बारे में जाता है जो आपसे दूर हो, जो आपसे दूर ही ना हो उसके बारे में सोचने की जरूरत ही आप क्या है? मीरा वाह, के लिए वाह, बात वाह। कर रहे हैं या इर्तिजा के लिए? आप मीरा के लिए? मैं जी मीरा के लिए बात कर रहा अच्छा, मीरा के हूं लिए। कि सोचा उसके बारे में जाता है जो आपसे दूर हो, जो दिल के करीब हो, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। वाह 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 वाह। मैं इर्तजा की क्या तारीफ करूं? वाह, बस बस तारीफ बस, तो बस गैरों की होती है फैजान, इर्तजा तो हमारी नहीं पूरे पाकिस्तान की है। वाह जी वाह 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 वाह। बहुत ही चंद हमारे यहाँ ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को दुनिया भर में माना जाता है, हाँ। जाना जाता है। उसमें से मीरा जो है वो सरे फहरिस्त हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान को ग्लोबली जाना जाता है, माना जाता है। शरा अच्छा, अब जी, तीसरा पॉइंट देंगे आप? तीसरा पॉइंट मैं दूंगा। हाँ। कल मैं डॉक्टर के पास गया। हैं? ये क्या कहानी शुरू करती तो सॉरी, ये गलत हो गया। हाँ, तारीफ तारीफ। हाँ, मेरे हिसाब से किसी की अगर भिनाई चली जाए, ओहो, मेरे हिसाब से जी जी, अगर किसी की भिनाई चली जाए तो इर्तजा का एक अक्स उसकी बिनाई वापस ला सकता है। ओहो, यार ये इससे आगे शायद मैं नहीं जा सकता भाई। हाँ। ये मेरे ख्याल से आदि भाई को वोट दे देना चाहिए। नहीं अब नहीं, ये मैम खुद बताइए। मैं कहना चाहूँगी कि मैं ज़्यादती होगी कि इतना दोनों मुझसे इतना प्यार करते हैं। बेशक। और मैं आमिर लियाकत साहब की आई वॉज द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ हिम। और मेरी आप दोनों के लिए दुआ है कि आप उनकी तरह बड़ा नाम पैदा करें, वाह। उनकी तरह से आपका नॉलेज बढ़े Thank और you, आप उन्हीं की तरह आप होस्ट करें। और आप दोनों ही आप यू आर ब्रिलियंट होस्ट। थैंक यू मैम। और आप तो कमाल हैं। तो दोनों के लिए ना थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं द मजेदार शो। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की द ब्यूटी क्वीन इर्तजा द मीरा जी। रॉन्ग इज राइट। मैडम जी, टाइम
गुजरता जा रहा है और बड़ा मजा आ रहा है शो में, पता नहीं चल रहा टाइम कैसे गुजर रहा है। बिल्कुल। अब एक हम आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे, उस गेम का नाम है रॉन्ग इज राइट। रॉन्ग इज राइट। रॉन्ग इज राइट, जी। जैसे राइट इज रॉन्ग उस तरह रॉन्ग इज राइट। इसमें होगा ये, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, सवाल जिस तरह हम पूछते आ रहे हैं क्योंकि हमारा काम है ये, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपने उसका गलत जवाब हमें देना है। झूठ बोलना है हमने, आपने उससे हमारे, जैसे मैं आपसे पूछूं आप कैसी हैं, तो आपने कहना है बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूं, ये झूठ हो गया। ठीक है, तो फैजान जी हाँ जी, मैं आपसे सवाल करूंगा। सबसे पहले ये बताइए कि सुना है आपको जहाज बहुत पसंद है। मुझे लॉयर्स बहुत पसंद है। इनको लॉयर्स बहुत पसंद है। ठीक ओके, है, ठीक है। आपको पंजाबी मूवीज में डांस करना बहुत पसंद है। मुझे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद बिल्कुल नहीं है। पसंद ठीक है नहीं जी, है, ठीक बिल्कुल है। सही है। आपको अगर ऑफर आए बॉलीवुड से दोबारा तो आप जरूर काम करेंगी। मैं नहीं काम करूंगी। नहीं काम ठीक। करेंगे। ये बताएं, आपको पैसे बहुत अच्छे लगते हैं? मुझे पैसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। ठीक है, ठीक है जी। ये बताइए कि आपकी अंग्रेजी बहुत बुरी है। मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। वेरी गुड, ठीक है जी। लाहौर में लोग खोते खाते हैं। बिल्कुल नहीं खाते। वेरी गुड, वेरी वाह। गुड, ठीक है। अगर आपको मौका मिलता तो आप रैम्बो से शादी जरूर करती। ट्रिक क्वेश्चन हाँ है। बिल्कुल मैं करती। बिल्कुल करती। ठीक है जी। ये बताइए कि क्या ये सच है कि आप अनकरीब शादी करने वाली हैं? नहीं करने वाली। मैं कहता हूँ यहाँ रुक जा। मुझे पता है आपकी शादी का जो एक मौमा है। हाँ, ये गेम यही रुक गया। हाँ, सब रुक गए हम हाँ, यहाँ अब पे। इस मैं पे- चाहता हूँ इस बारे में हमें बताएं। पाकिस्तान वाल नहीं चाहता। कौन है ये पाकिस्तान में? पूरा प्लीज। पाकिस्तान नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं मीरा जी शादी करें? पाकिस्तान नहीं। ये मैम हम तो चाहते हैं कि आप शादी करें, बल्कि आप हमें बताएं। मेरे पास तो एल्बम भी है लड़कों कोई का। नहीं चाहता। मेरे पास तो है लड़के एल्बम में। अच्छा, वैसे किस तरह का आपको पार्टनर चाहिए? कोई नहीं चाहता। मैम प्लीज बताएं। अच्छा चलिए, चाहता नहीं चाहता तो अपनी जगह है, देखिए, लेकिन अगर हम मिर्तजा कोई जी से- नहीं चाहता। ठीक है, मुझे बताएं, 3 खूबियां बताते चले। 3 आप- खूबियां क्या होनी चाहिए आपके पार्टनर में? लाइफ पार्टनर में? सिर्फ 3। रिश्ते करवाने जो करवाते हैं उनसे उनको बुलाएं किसी दिन हाँ। शो पर। नहीं, हमारे भी अजीजो कारिब हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि अगर आप सोचती हैं अपने पार्टनर के बारे में कि यार मेरा पार्टनर हो तो वो कैसा हो, उसकी 3 खूबियां क्या हो? जैसे इनकी शादी नहीं हुई, आदि आप 3 खूबियां बताएं आपके पार्टनर में। 3 क्या खूबियां होनी चाहिए? पहली तो लड़की हो, वही बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत जरूरी। ये सुन के मेरा दिल इतना हल्का हुआ है। मैं काफी अरसे से इसमें ना परेशान था, हाँ। अच्छा, लेकिन अब मुझे लड़की यकीन हो गया। लड़की होनी चाहिए। लड़की हो, लड़की होनी चाहिए, लड़की- जिंदा हो। क्योंकि लड़के के साथ मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता। अच्छी बात है, हाँ। थोड़ा सा। दूसरा, लड़की जिंदा हो। वेरी गुड मुझे ये पता होना चाहिए कि ये चल फिर भाई, रही ये है। क्वालिटीज तो है ना। आगे बताओ, असली 3 क्वालिटीज बताओ। असली 3 देखे वो, मैं क्यों देखूं भाई? हम क्यों देखें? यार मेरी शादी पे देखोगे नहीं आप। अच्छा, लड़की जो है ओपन माइंडेड हो। ओहो, इसका ये मतलब नहीं कि सर फटा हुआ हो। ओपन माइंडेड लड़की चाहिए। ओपन माइंडेड हो। हाँ, ये अच्छी क्वालिटी जी, ओपन माइंडेड हो। दिल की साफ हो। अब ये इसके लिए तो फिर कराना पड़ेगा टेस्ट फेस्ट। ईसीजी, हाँ। ईसीजी करवाएं उसका। दिल की साफ हो, दिल की साफ हो। किसी के लिए कोई मैल, कोई गर्द गुबार ना रखे, हाँ, कोई बुराइयां और ना करे। खाना पकाना आता हो उसको। खाना पकाना आता हो। खाना पकाना आता हो। अरे वाह। हाँ। भाई जो अगर आप लोग देख रहे हैं ओपन माइंडेड है और दिल के साफ है और आप खाना अपना पकाना आता है। ईमेल नंबर या टेलीफोन नंबर शेयर करें। नहीं, वो इनका वैसे इंस्टा कुरैशी भी है। साहब 5 साल पहले कर चुके हैं, आज तक मुझे कॉलें आ रही है। हाँ मैम, सबको पता है इनका, माशाल्लाह। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मजाक मत करें, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो बहुत मासूम होती बिल्कुल। हैं, बहुत Cute होती उनका दिल बहुत छोटा उधर होता आप है। देखे आप मैं लड़कियों को, मैं खुद मैम, ये उनकी बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ। लड़कियों को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं उनकी फीलिंग्स को समझती हूँ, मैं उनका दिल, आप उनके साथ ऐसा खेल मत खेलें। अगर आप सीरियस हैं हाँ, तो ये बिल्कुल अरे, सीरियस हैं। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो प्लीज आप उनके साथ नहीं, ना नहीं नहीं, खेलें आप नहीं। बोले मैं सीरियस हूँ। मैं सीरियस हूँ और ये हमारे सीजन नहीं, आप शादीशुदा हैं कि नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं, शादी मैं शुदा कहाँ नहीं से? है। हाँ, मैं कहाँ से शादी? लेकिन आप मजाक में शादी की बात इतनी मजाक में क्यों कर रहे हैं? ये तो नहीं, बहुत नहीं। सीरियस मैटर नहीं है। नहीं, ये हाँ, बिल्कुल हाँ। सीरियस, ये इनका मैक्सिमम सीरियस है इनका ये। आपको बताएं, ये तीसरा अगर सीजन आप किसी लड़की के का दिल तोड़ेंगे तो फिर नहीं, अल्लाह ना करे, मैं मैं इसका किसी मुंह तोड़ लड़की- दूंगा अगर इस हरकत हाँ, की कोई। खबरदार, नहीं, खबरदार। देखिए मैं बड़ा होता जा रहा हूँ हाँ, हर वो- तरह नहीं, से।
माशाल्लाह। आपने करना था, मैंने पहले कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल सीरियस मैटर है और हम ये तीसरा सीजन कर रहे हैं जी। और ये हम तो 2 सीजन आपने जब ये अनाउंस किया तो जी, जी। आपको लड़कियों की बिल्कुल लड़कियों की भी कॉलें आई, लड़कों की भी कॉलें आई। ये क्यों हंस रहे हैं? भी मैं पहली बात नहीं, नहीं, सबसे आप लोग सब गलत इनको समझ रहे हैं। लड़कियां कॉल्स करें, सिर्फ लड़कियां कॉल करें। लड़के हाँ। नहीं प्लीज। और नहीं, लड़के- लड़के अपनी बहनों के लिए कॉल कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ भी रिश्ता है, आप देख लें। कर सकते और हैं, मैं मिल रहा हूँ इस्लाम सबसे। में जायज है। आप इनसे पूछ सकते हैं कि जितने भी लोग आए हैं मुझसे मिलने, मैं सबसे मिला हूँ, मैंने अपनी फैमिली से भी मिलवाए। हाँ। ये मैं तो वाकई आप में यू आर सीरियस, आई एम सीरियसली सिंगल एंड आई वांट टू गेट मैरिड नाउ। यू आर सीरियस सिंगल, हाँ बिल्कुल सीरियस सिंगल हैं बिल्कुल। टोटली सिंगल, बिल्कुल। इतना सिंगल कि गाड़ी में भी अकेला जा रहा हूँ। मेरी तरह से टोटली सिंगल, आप और मैं बिल्कुल सेम है। कोई चक्कर वक्कर नहीं। कोई चक्कर नहीं। मैं चक्कर सिर्फ चुराया है बस, चक्कर वक्कर कोई नहीं है हमारे यहाँ। ओके वेरी गुड जी, जरूर फिर तो करें बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो अच्छा किया आपने। तो अब इसी तरह मैम आप ये बता दीजिए, मैंने अब qualities आप बताई। 3 क्वालिटीज बता दें। 3 क्वालिटीज। हाँ भाई। सबसे पहले उनमें क्वालिटी ये कि वो सैयद हों, ठीक है, वो Okay. सही है। दो सादात से उनका ताल्लुक हो, ठीक Okay. है, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी, नहीं करूँगी, मैं नहीं ठीक है, करूंगी। ठीक है। सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी आप रहूंगी। कहेंगी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। नहीं, ये ऐसे नहीं, मैं सीरियस बात ठीक कर है। रही हूँ। जी, जी। सादात से उनका सैयद फैमिली से हूँ। ठीक है। दूसरी बात आ, आ, ठीक है, दूसरी बात के ये भी सही है। मौला से उनका इश्क होना चाहिए, ठीक है, सही। ठीक है, 2 हो गई। मौलाई। ठीक है। और तीसरी बात कि वो गैरतमंद। ठीक है, वाह। अच्छा, मैं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारी बहुत खूबसूरत ऑडियंस बैठी है हाँ। और इतना बड़ा हमारा नाम हमारे साथ मौजूद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसे सवालात होंगे हाँ। जो इनमें से कोई मैम से पूछना चाहता है। हाँ जी। तो आप बिल्कुल आप पूछना चाहती हैं, माइक जी, जी। आपके पास है। मैं मैम से ये पूछना चाहती सलाम हूँ। कौन करेगा? मेरे अब्बू। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अभी तक जितने भी ड्रामे और फिल्में की हैं उसमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा अरे है? वेरी नाइस। ये वाह। बहुत ही शुक्रिया आपने ये सवाल किया। और फोन रख देंगी मैम। हाँ, बहुत शुक्रिया। आपका favorite कौन character? सा है? मेरी सैयद नूर साहब के साथ एक मेरी फिल्म थी लाखों में एक। लाखों में एक। फिर मुझे खोए हो तुम कहाँ, अजब गुल, उन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की थी। नज़र मेरी फेवरेट फिल्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सबसे नाम है पहले आपका? मेरा नाम हमजा। मेरा नाम हाजी भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। माइक गिर गया मेरा तुम्हारे चक्कर में। तुमने हाँ जी। इतनी जोर से पकड़ा हुआ है कि मेरा माइक गिर गया। हाँ जी। हाँ, मीरा जी से एक सवाल है जी, जी, कि पूछें। मीरा जी ने अभी तक शादी नहीं की और इंडिया में सलमान भाई ने भी शादी नहीं करी। आए। अगर सलमान भाई ऑफर करें इनको शादी की तो क्या तो सलमान भाई तो ना बोलो ना फिर। सलमान हाँ, भाई से कौन शादी करता है? सलमान खान सलमान मैम, अगर आप हमारे तो भाई हैं। वहाँ सलमान खान ने शादी हमारे तो नहीं भाई की, हैं। हाँ। यहाँ आपने शादी नहीं की, तो अगर सलमान खान आपसे शादी करना चाहें जी, सलमान खान ही इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड। तो अगर वो आपको प्रपोज करें तो आप हाँ बोलेंगी या ना बोलेंगी? ऑफ कोर्स यस। ओ course, यार, yes. मुबारक हो। वाह, वेरी गुड। और क्या ये बात वो- है। पहले तो सवाल आपसे ये था, जब आपने मतलब कि अपना करियर का स्टार्ट करा तो आपको क्रिटिसिज्म कैसा फेस करा आपने? मतलब कि कितना क्रिटिसिज्म आपने फेस और करा? दूसरा भी साथ ही academy में? पूछ लो। और दूसरा ये, सबा कमर आपकी मतलब कि बेस्ट फ्रेंड है या नहीं? ठीक है, पहला ये है कि जब आपने काम शुरू किया तो criticism को कैसे लिया? क्रिटिसिज्म को लिया कि लोगों ने कहा कि ये क्या कर रही हो, ये किस इंडस्ट्री में जा रही हो, ये क्या काम? देखिए, क्रिटिसिज्म तो उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन मैंने घर से बाहर कदम निकाला था, और मैम दूसरा सवाल, क्योंकि हमजा आपका दूसरा सवाल क्या था? हमारे नामुमकिन बात थी जी कि मेरा घर से निकलना वो बहुत मुश्किल है। जी, लेकिन दूसरा मेरा सवाल दूसरा आपका। सवाल ये था कि आपके मतलब कि सबा कमर आपकी बेस्ट फ्रेंड है? सवा कमर, हाँ, सबा कमर सवा कमर। मेरे ख्याल में वो चाहती नहीं है डे वन से कि मैं काम करूं, मैं नज़र भी आऊं। सवा कमर जी, जी हाँ। क्यों? मैम आपने इतना अच्छा उनके साथ एक ड्रामा भी किया था, सलमा और सितारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ये लोग कहते हैं, मैनेजमेंट के लोग कहते हैं कि वो आपके बारे में बहुत बुरा भला कहती हैं, आपको पसंद नहीं करती, या कहीं भी आपके साथ कास्टिंग की हाँ, नहीं तो लोग तो आपको पता है कास्टिंग ऐसे के ही बारे बोलते रहते में हैं। बात होती है। नहीं, लोग क्यों कहते हैं? आप तो उनसे डायरेक्ट लोग बात कर क्यों सकती कहते हैं। हैं?
मैम आपने कभी नहीं सोचा कि मैं कॉल करके क्लियर कर लूं उनसे? लोग नहीं, तो मैंने बोलते रहते आपको हैं। बता दिया आज मैंने सोच लिया है कि मैं कोई बात दिल में नहीं रखूंगी। जी सारी बिल्कुल। बातें बता दो। हाँ, यानी कि मुझे कंप्लेन, जो मुझे शिकायत है या मुझे सुनने में आता है, मैंने कभी डायरेक्टली उनसे नहीं सुना, लेकिन जो मेरे सुनने में आता मैम है, गलतफहमी भी तो हो सकती है ना आप। नहीं, मुझे लोग बताते हैं, लोग बताते हैं भाई। लोग तो बताते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वही लोग उनको देखिए, जाके बताते हो आपके अगर बारे में। मैंने मुझे लोग बताते हैं जी तो वो वही लोग हैं जो उनके दोस्त हैं, वो उनके करीबी हैं। क्या पता लोग ये चाहते हो कि मीरा और सबा मुझे कमर की इन दोस्ती बातों ना का, हो जाए लेकिन अच्छी। मुझे तो फिर अगर जो उनके करीबी हैं तो वो अच्छा मैसेज क्यों नहीं देते, दे रहे, हाँ। अच्छी बात क्यों नहीं करते, जी चल अल्लाह खैर सोचने करे। नहीं, लेकिन अगर सबा आप तक ये पहुंचे तो आप मेरे ख्याल से कॉल करके आप लोग एक बात को क्लियर कर सकते हैं। लोग इधर उधर बातें करते हैं और मिस कंफ्यूजन एक पैदा कर देते हैं। और अगर आपको मीरा जी को कॉल नहीं करनी तो आप मुझे कॉल मैंने कर उनके लें, मैं साथ आपसे एक बातें टेलीविजन सीरियल स्क्रीन शेयर की थी। टेलीविजन का एक सीरियल था, सीमा जी ने वो मैं serial- सितारा। मैं सितारा, करूं। मैं सितारा। और सीमा जी, सीमा ताहिर, शी इज अमेजिंग, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर इन पाकिस्तान। तो उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की थी, TV1 की स्क्रीन, मैं सितारा। मैं जी। सितारा। तो हमने, हमारी बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। हाँ। हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, और ड्रामे, उस टेलीविजन, उस सीरियल को बहुत सारे लोगों ने देखा, बिल्कुल, बेशक। और बल्कि दुनिया One of भर the top से, rating इंडिया था वो। से मुझे कॉल्स आई और लोगों ने मुझे कहा कि आप दोनों का काम बहुत अच्छा है, और सीमा जी की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। जी, आपको पता है मैंने भी एक 2000 मिकाल जुल्फकार, मिकाल जुल्फिकार उन्होंने वन ऑफ द लीड रोल कैरेक्टर प्ले किया किया था, था। बहुत हाँ, अच्छा किया था character मेरे में। ख्याल सही से। जी 2019 में मैंने भी एक प्रोजेक्ट किया था। अच्छा। और मुझे इंडिया से कॉल आई थी। अच्छा तो मैंने बोला कि अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा जी वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा जी, अब मुझे पता था कि तारीफ ही करनी है और क्या करेंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा यार हमारे यहाँ आपका चैनल नहीं आता, तो कॉल काट दी बस। नहीं, मेरी बात सुने। शुक्रिया आदि भाई, आपका एक बहुत- बात बताऊं, डिश पर सारे चैनल्स आते हैं। डिश पे इनका डिश में चावल नहीं आते आप। कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई सवाल? अबे तुम क्या क्या खानदानी काम है तुम्हारा सवाल पूछना? आज तुम यहाँ बैठ जाओ। ये वहाँ चले नहीं, जाओ। ये मेरे भाई पूछना चाह रहे जी हैं। जी टेक्स्ट पूछे में। पूछे पूछे। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। तुम ए, किसे बना रहे हो? छिछोरे। आदि भाई, अच्छा मेरा सवाल ये था मीरा जी से, अगर वो बुरा ना माने, हाँ हाँ वैसे आप अगर देखने बुरा में, मानेंगे तो मुंह में मारेंगे फिर तुम्हारे। नहीं नहीं बुरा नहीं मानेंगे। पूछो पूछो। सवाल ये था हाँ? कि वैसे आप देखने में काफी यंग लगती हैं, माशाल्लाह। आपकी एक्चुअल एज क्या है? यंग यंग लगती नहीं भाई, यंग है। यंग है भाई। इसीलिए मैं- कंफर्म कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल यंग हूँ, हाँ, मैं बिल्कुल। जवान हूँ, और मैं हसीन हूँ, मैं सबसे अरे ज़्यादा माशाल्लाह। खूबसूरत कोई शक हूँ। नहीं, कोई शक नहीं। मैं क्या बात है। वाह वाह वाह। मैं और एक चीज़, क्या मैं बात है। पाकीज़ा भी हूँ। जी। हसीन होने के साथ मैं पाकीज़ा भी हूँ। बाकी अरे सब- वाह। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। जहाँ तक ठीक है, लेकिन अभी तक मैं जवान हूँ, ये मैं बेशक माशाल्लाह। कोई शक ही नहीं। सीरियसली। ऐसी बात है। मिस, लेकिन आपने एज का बताया नहीं, एग्जैक्ट एज क्या अरे है? एज नहीं पूछी जाती एक तो क्या खवातीन से। नादरा में काम करता है तो। लेकिन देखिए, मेरी देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर एंड एज नहीं डजंट नहीं मैटर। नहीं नहीं, एक चीज़ है कि देखें, जो गूगल या जो इंफॉर्मेशन है जो हम पढ़ते हैं विकिपीडिया। विकिपीडिया पर, अगर हम पढ़ते हैं गूगल में, या हम डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म हैं कंप्यूटर पे Pentium Social platform। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स हैं, और जी तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तो लोगों ने खुद बनाई मैं हुई है प्लीज ना। कहना हाँ। चाहूँगी कि वो करेक्ट करें वो बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन, विकिपीडिया वो करेक्ट करें, वो ठीक नहीं है इन्फॉर्मेशन। हाँ। तो बस, लेकिन उसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक करने मिस, की आप बताएंगे तो ठीक करेंगे ना। अरे भाई देखो, मेरे हिसाब से अगर सोचूं 23? ज्यादा बता दिया आप। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा भी हुई, बहुत ज्यादा तो 18 19, इससे ज्यादा नहीं। तुमसे 1 साल छोटी होंगी वैसे। जी मैम। जी मैम, मेरा आपसे सवाल है कि अभी जैसे आपकी एज के बारे में बात हो रही थी, एज तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन आपके इतना ग्लैम, इतनी खूबसूरती का राज क्या है? अरे वाह 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 पगली। क्या खूबसूरत सवाल पूछा। क्या राज है इस करिश्मा का
ये ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान जो है, जो हर वक्त ब्यूटी ही ब्यूटी है, ये कैसे हो रही है? कौन सा साबुन है ये? ओ साबुन नहीं, मतलब क्या क्या वजह है, क्या वजह? यू आर ब्रिलियंट, आई एम टेलिंग यू। देखिए खूबसूरत तो आप भी हैं। वाह वाह, ये क्या वाह बात है वाह यार, वाह वाह। वाह, ये होता है बड़ा स्टार। खूबसूरत बात। और लड़की औरत हसीन ही होती हैं। सारी लड़कियां, सारी ख़वातीन तो मैं किसी को नहीं कहूँगी, लेकिन जो लड़कियां पैदा होती हैं या लड़कियां, हम सब हसीन हैं। क्या वाह, बात है, वाह, खूबसूरत बात है। वाह वाह वाह। लड़कियां और बस खवातीन सब खूबसूरत होती हैं। वाह। और अपने ऊपर अपनी खूबसूरती पर आप जिस हाल में भी हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, ज्वेलरी है, ज्वेलरी नहीं है, मेकअप है, मेकअप नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, वाह। और सिर्फ ये है कि हम सब, मैं कहूँगी कि सारी पाकिस्तान की लड़कियां ब्यूटी क्वींस हैं। क्या बात है, सब हसीन है और हम सब खूबसूरत हैं। बिल्कुल सही बात है। बस ये मर्दों में बस 2-4 पीस निकल आए हमारे अपने पास, आप को बाकी सब सेट है। ये हर वक्त ये महसूस करें कि आपसे बेस्ट और आपसे हसीन और कोई भी नहीं। कोई भी क्या नहीं। बात है। वाह, ये हर कौन- वक्त ये सोचें कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे ज़्यादा हसीन हूँ, मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और मुझसे ज़्यादा हसीन और मुझसे ज़्यादा कोई वर्थ नहीं करता। आई एम द बेस्ट। I am the best and she is the best for sure। अगला सवाल। आखिरी सवाल लेंगे, आखिरी सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, देख लिया तुम्हें। अच्छा, तुम मेरा दो सवाल है, एक मीरा जी से और एक आदि से। अच्छा। एक तो मीरा जी कंफर्म कर दें और अनाउंस कर दें कि शादी कब करेंगी। भाई, आपकी और शादी यही के सवाल पीछे लोग- आदि से है कि वो भी अनाउंस कर दें कि वो शादी कब करेंगे। अरे अगले ऐसा ना हो कि मीरा जी और मैं अनाउंस कर दें तो लोगों को लगे हम दोनों की आपस में शादी हो रही है। अलग अलग हो। नहीं, तुम बहुत बड़े हो। हाँ हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारा टाइम निकाला हाँ, अपने बिल्कुल। कीमती वक्त में से, और आपने हमारी इस शो को, जो हमारा पहला एपिसोड था सीजन 3 का, उसको रौनक बख्शी। डेफिनेटली ये कहना बहुत आसान होगा मेरे लिए कि वी विल नेवर सी अनदर मीरा इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आप वन एंड ओनली थी, हैं, और जब तक ये इंडस्ट्री है तब तक आप रहेंगी। थैंक यू सो मच। जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहती हैं हमारी ऑडियंस को, हमारे बाकी लोगों को, तो प्लीज़। मैं सबसे पहले आपका जो आपका शो शुरू हुआ सीज़न 3, इस प्लेटफॉर्म से आपका शो सुपर डुपर डुपर हिट। थैंक यू मैम। इसी तरह जिस तरह हमने कोशिश की है। अरे 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 थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं मेरा चेक हमेशा लेट क्लियर होता है। लेकिन जी उम्मीद करते हैं जिस तरह यहाँ पे तमाम लोगों ने इस बात को एंजॉय किया, जिस तरह मैम ने एंजॉय किया, हम लोगों ने एंजॉय किया, हमारे बैंड ने एंजॉय किया, आप लोगों ने भी हमारे सीजन 3 का पहला एपिसोड बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। जहाँ जहाँ ये शो देखा जा रहा है, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग मुसलसल हमें फीडबैक देते रहते हैं। मैं अभी रिसेंटली कुछ ट्रैवलिंग करके आया और वहाँ मैंने आके आदि को बताया कि बहुत सारे लोगों ने यूएस में भी, कनाडा में भी बार बार पूछा कि जी सीजन 3 कब आएगा। तो आपकी बात हमने सुन ली, सीजन 3 आ गया है, इसको देखिए, पसंद कीजिए, शेयर भी कीजिए, और उम्मीद करते हैं आपसे अगले एपिसोड में जरूर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक इंसान जो अपने खालू का कोट पहन के आया है, अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि उस किराया पूरा करे उसका। जस्टिस की जाए। जी काशिफ भाई, क्या सुनाने वाले हैं? जी मीरा जी की एक फिल्म का गाना है। अरे वाह वाह, कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। ओ दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। हम तो दिल
जान भी दे देंगे। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। बरसों धड़की इस दिल में उम्मीद तेरी, हो बरसों धड़की इस दिल में उम्मीद तेरी। तब कहीं ईद का, तब कहीं ईद का हो, तब कहीं ईद का चांद बनी है ईद तेरी। आ पहुँचे हम तेरे प्यार की राहों में, ले ले हमको रेशम जैसी बाहों में। हम तुम खेल मोहब्बत का मिलजुल के खेलेंगे। हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे। हो दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। दिल के बदले। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।